फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद, अंततः ज्योति स्तंभ का प्रकट होना। शिव का कहना, जहाँ जहाँ उनकी यह ज्योत धरती पर अवतरित होगी वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा। हर मंदिर के लिए स्थान, कथा, धार्मिक महत्व, वर्तमान स्थिति और यात्रा की जानकारी। जैसे सोमनाथ गुजरात में है, प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग है। चंद्रमा और दक्ष प्रजापति की कथा है। इतिहास, बार विध्वंस और पुनर्निर्माण। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, पार्वती पुत्र कार्तिकेय और गणेश की कथा है। श्री शैलम पर्वत पर स्थिर है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। काल भैरव और महाकाल की कथा है। ओम कालेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच द्वीप पर ओम आकार में बना हुआ है। माँ नर्मदा की तपस्या है। केदारनाथ उत्तराखंड में महाभारत के बाद पांडवों की कथा इसमें बताई गई है। हिमालय में ऊंचाई पर स्थित कठिन यात्रा है। भीमाशंकर जो महाराष्ट्र में है, भीम नामक राक्षस का वध किया गया है। सह्याद्री पर्वत में स्थिर है। काशी विश्वनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में मोक्ष का द्वार कहा जाता है। शिव पार्वती माता के बारे में बताया गया। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र में है ज्योतिर्लिंग। गोदावरी नदी का उद्गम है। गंगा और गौतम ऋषि की कथा के रूप में बताया गया। वैद्यनाथ जो झारखंड बिहार में स्थिर है। रावण की तपस्या और शिवलिंग लाना, आधा शिवलिंग गिरने की कथा बताई गई। नागेश्वर जो गुजरात में है, दरुकासुर राक्षस का वध है। द्वारका के पास स्थिर है। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थिर है। रामायण की कथा है। श्री राम द्वारा पूजा गया है। समुद्र किनारे विशाल मंदिर है। घृणेश्वर जो महाराष्ट्र में है, कुसुम और दूरदर्शन की कथा बताई गई। अजंता अलोरा के पास में स्थिर है। इसके धार्मिक महत्व और यात्रा सुझाव के बारे में हम जानेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का महात्म्य है। पूरे भारत में फैले स्थान, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यात्रा मार्ग, मौसम, त्यौहार, महाशिवरात्रि, श्रावण मास। दर्शन की विधि और इसके नियम हैं। भगवान शिव की सर्वव्यापकता, भक्ति, श्रद्धा और सेवा का महत्व। समापन मंत्र ओम नमः शिवाय का सामूहिक जाप। इस तरीके से हमारी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे स्थिर है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे इसको बारे में हम अलग अलग ज्योतिर्लिंग को लेकर अलग अलग तरीके से विस्तार में जानेंगे, एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं।